सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञानी को अनिच्छुक सिद्ध करता है। इतना ही नहीं, अनिच्छुक ज्ञानी को कर्मों का बंध नहीं होता और पुराने कर्मों की भी निर्जरा होती है। जिस निर्जरा के कारण आगामी काल में मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। इस महान ग्रंथाधिराज के निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, क्योंकि निरंतर ज्ञान धारा बह रही है। ज्ञानी के ज्ञान धारा और कर्म धारा ये दोनों ही अलग अलग बहती है। कर्म धारा उदय धारा कहलाती है। कर्म के उदय से होने वाली क्रिया और कर्म के उदय से होने वाले भाव, ये समस्त संयोग और संयोगी भाव भगवान आत्मा की निरंतर बहती अविच्छिन्न ज्ञान धारा से दूर होने से और ज्ञानी को स्वयं की अनुभूति से वे बाहर दिखाई देते होने से ज्ञानी को प्रति समय कर्मों की निर्जरा होती है। फिर भी जिन्हें निर्जरा की रुचि नहीं है, वे मुमुक्षु होने पर भी वे मुमुक्षु नहीं है। हम बार बार अपने को मुमुक्षु कह करके गर्व का अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं को मुमुक्षु मान करके
स्वयं को धार्मिक भी मानते हैं, मगर मोक्ष की चाहना यह भी तो चाहना है। जब मैं त्रिकाल परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा तत्व कि जहाँ मोक्ष की पर्याय के लिए भी प्रवेश नहीं है, तो जब भी मोक्ष पर्याय में प्रकट होगा, तो मैं रखूंगा कहाँ पर? उस मोक्ष की पर्याय को भी ध्रुव न्यायक देव से अत्यंत दूर देखने वाले ज्ञानी स्वयं को स्वयं में स्थित अनुभव करते हैं और भविष्य में वो जो मोक्ष संबंधी लोभ था वह भी छूटने लगता है। यह सत्य है कि पहले पाप संबंधी लोभ छूटता है, फिर पुण्य संबंधी लोभ छूटता है। इसमें क्रम है, क्योंकि मुनिराज को पाप प्रवृत्ति और वृत्ति तो छूट गई है, मगर पुण्य रूप शुभ भाव छठे गुणस्थान में अभी है। तो पहले पाप छूटेगा, फिर पुण्य छूटेगा। ये नियम है। कभी भी पहले पुण्य नहीं छूटता, या दोनों साथ में नहीं छूटते। पहले पाप छूटता है, फिर पुण्य छूटता है। ऐसा कह कर के फिर कुछ लोग पुण्य के रसिक हो जाते हैं, मगर यह बात नहीं समझ पाते हैं कि भले ही पाप पहले छूटता है और पुण्य बाद में छूटता है, मगर पाप और पुण्य मेरा स्वरूप है, ऐसी मान्यता तो एक समय में एक साथ छूटती है। ऐसा नहीं होता कि जीव आज ये मानेगा कि मैं पाप स्वरूप नहीं हूं और फिर ये कल मानेगा कि मैं पुण्य स्वरूप नहीं हूं। वह तो जिस समय अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसकी गहराई में जाकर के उस स्वभाव से पर्याय अभेद हुई, उसके पास उस समय पुण्य और पाप के विकल्पों में उलझने वाला ही नहीं रहा। जो भी वहां अंदर गया वह घोषणा करने वाला न रहा, वह मर ही गया। ऐसा ही निर्विकल्प अनुभव है कि भगवान आत्मा में जब ध्यान स्थिर हुआ, तो जो घोषणा करने वाला विकल्प है कि मैंने आत्मा को जाना, मैंने आत्मा को पाया, मैंने अतीन्द्रिय सुख को पाया, वे जो विकल्प है वो विकल्प कोलाहल करते रहते हैं। उन विकल्पों का भी जिसको रस नहीं है, क्योंकि अंतर में निर्विकल्प अनुभव हुआ, उस समय दूसरा वहां नहीं था। दूसरा नहीं था तो दूसरे की महिमा भी उस समय छूट गई। ये जो आनंद प्रकट हुआ, उस आनंद में वहां दूसरा नहीं था, उसमें साधन भी नहीं बना। तो वो जो अनुभूति का आनंद है, उसमें उसकी महिमा जो है, अहोभाव है उस अनुभूति के कारण। अनुभूति के काल में वह जो अनुभव, उस समय वो वस्तु वहां पर नहीं है, तो उसका फिर महत्व भी नहीं रहता। और उसका भाव क्या है? जो मिठाई हम चखते हैं और उस समय वहां बर्तन का विकल्प नहीं आता, चम्मच का विकल्प नहीं है, थाली का विकल्प नहीं है, तो उस समय जो अनुभव हुआ, अनुभव में वो चम्मच आई नहीं, चबाने में आई नहीं। लिटरली ऐसा ज्ञान का अनुभव है कि वहां पर इंद्रियों का अनुभव नहीं होता है, विकल्प का अनुभव नहीं है, वह ज्ञान अनुभव में आ रहा है। तो उस समय जैसे वो चम्मच की महिमा छूट गई। अनुभव की बात है, उसे मुंह तक लाने की बात नहीं है, जीभ तक लाने की बात नहीं है। वो अनुभव रूप जो परिणमन होता है, उसमें चम्मच का परिणमन नहीं। तो जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस समय उस अनुभूति के काल में ये जितने भी मित्र, जितने भी शत्रु यहां पर बाहर में है, वो छूट नहीं गए। पंडितों की बड़ी बड़ी सभा भरी हो, तो वो सभा छूट नहीं गई, वो उधर ही बैठा है, मगर एक भाव उसके भीतर में जो था
कि मैं अपनी अनुभूति के बारे में, मैं ज्ञानी हूँ इस बारे में, दूसरे को पता चले। ये जो मलिन और खतरनाक वृत्ति थी, ये छूट जाती है। क्योंकि दूसरे को पता चले, जब मुझे 4 बजे अनुभव हुआ, 1 मिनट तक अनुभव रहा, तो उस 1 मिनट की अनुभूति के आनंद के काल में, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि वह जाने कि मैं अनुभवी हूं, वो 1 मिनट के लिए उस अनुभव में परिणमित नहीं हुआ था, वह व्यक्ति। तो मेरे आनंद का कारण तो वह बना ही नहीं। तो जिसकी वजह से मुझे आनंद ही प्रकट नहीं हुआ और मेरे आनंद का उसके साथ संबंध ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये बताने का भाव भी क्यों आएगा कि मैंने आत्मा को जान लिया है। ये सबसे बड़ी बात है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के जो भाव है, उन भावों में ये बात खास है। सम्यक दृष्टि को 96,000 रानियों को भोगने का भाव आता है। सम्यक दृष्टि को 6 खंड को भोगने का भाव आता है। मगर सम्यक दृष्टि को मैं सम्यक दृष्टि हूं, ये दूसरे के सामने दिखाकर स्वयं की महिमा बताने का भाव नहीं आता। ये अनंतानुबंधी कषाय के संबंध में है। दूसरे के सामने बताना कि मैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हूं। क्योंकि आनंद जो प्रकट हुआ, उस आनंद में वे पराया कोई भी नहीं है। स्वयं की महिमा जो जानी है, वो दूसरे के कारण नहीं जानी। स्वयं की महिमा वो स्वयं के कारण है। अनुभव हुआ न, वो अनुभव के कारण है। अहोभाव अहोभाव अहोभाव, जिस पर अहोभाव। ओ हो, एक समय की पर्याय में यह अनुभव हुआ, अनुभव रूप परिणमन। उस समय कुछ भी बोलने का भाव नहीं आता। रसगुल्ला अच्छा है, ये बोलने जाए तो रसगुल्ला मुंह से बाहर निकल जाएगा। रसगुल्ला अच्छा है, ये विकल्प हो तो रसगुल्ले के रस से वो फिर ध्यान हट जाएगा। और ये जीव है जिसका बहुत उपकार है, जहां पर रसगुल्ले का अनुभव हुआ है, तो वह शाकाहारी जो भोजन है, वहां से मांसाहारी में चला गया। ये ऐसा है। ये जो अनुभव हुआ उस समय, अनुभव करने वाली पर्याय, उस पर्याय का विकल्प नहीं रहता। पर्याय में अनुभव होकर के पर्याय का विकल्प नहीं रहता है। ऐसे ही वो ज्ञान जिसमें ये भगवान आत्मा जानने में आया, उस समय वो ये पूरा अनुभव का स्वरूप आज समझना है। सम्यक दृष्टि अनिच्छुक है। सम्यक दृष्टि को किसकी इच्छा नहीं है कि 4 बात, न पुण्य की इच्छा है, न पाप की इच्छा है, न खाने की इच्छा है, न पीने की इच्छा है। ये 4 तो यहाँ पर बताया है, मगर ऐसे 16 बात इसके अंदर है, जिसके बारे में यहाँ लिखा नहीं है, मगर समझना है ये 16 प्रकार की बात, जिसमें सम्यक दृष्टि को बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती है। उनमें ये सब, ये देखो, गाथा लेते हैं 212 नंबर की गाथा। ये 4 गाथा है ना, 210, 11, 12 और 13। ये 4 गाथाओं में 4 प्रकरण आया है और बाकी का जो है वो सार फिर 214वीं गाथा में बताया है। हम्म। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। ये तो चारों गाथाओं में कॉमन है। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता है, इसलिए वह भोजन का परिग्रही नहीं है, किंतु उसका ज्ञायक ही है। ये समय सार समझना कठिन क्यों होता है? ये इस वजह से कि यहाँ साफ लिखा है कि ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता है, इसलिए वह उसे
भोजन का परिग्रह नहीं होता, वह परिग्रही नहीं है। तो वो जो 1 साल में जो खीर बनती थी, वो खीर बनने की और खीर खाने की इच्छा के बिना खीर नहीं खाई थी। वो 6 खंड को जीतने का जो भाव था, वह इच्छा ही तो थी। इसलिए यहाँ पर जो इच्छा है, वो इच्छा अनंतानुबंधी संबंधी इच्छा है। अब भोजन की इच्छा तो पराये की इच्छा है ना। वो पराये की इच्छा का आत्मा के साथ में क्या कनेक्शन? वह जो भोजन की इच्छा होती है, उस इच्छा को करने की इच्छा या दूर करने की इच्छा न होना, ये अनिच्छुक होने का लक्षण है। ऐसा है ये चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को। अब वो होता तो है, यदि ये कहे कि इसकी इच्छा नहीं है, इसलिए अनिच्छुक है, और वह होता नहीं है, तो ये कहा कि ज्ञानी को पुण्य की इच्छा नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज्ञानी को पुण्य नहीं होता है, ज्ञानी को पाप की इच्छा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञानी को पाप नहीं होता। पाप की इच्छा भी होती है, क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय के भोगों को भोगने का भाव आता है, तो ये पाप की इच्छा नहीं तो क्या पुण्य की इच्छा? तो पाप और पुण्य की इच्छा होती है, मगर वो इच्छा का जो भाव आता है, उस इच्छा के भाव को लाने का या छोड़ने का, उसमें फेरफार करने की इच्छा नहीं होती। दूसरी बात कि उन्हें भेद ज्ञान रहता है कि ये जो खाने की इच्छा हो रही है, उस इच्छा के काल में उनका ज्ञान का वेदन छूटता नहीं है। ये बहुत गजब की बात है। ज्ञान का वेदन उनका विकल्प से नहीं हो, विकल्प से नहीं, विकल्प तो होता ही नहीं है वहां पर, जिसको अज्ञानी धर्म मानता है। ऐसा है, ये अपने को ज्ञानी क्यों बता देता है? अभी तुम्हारी ये हालत होने लगी है, कि तुम्हारी ये हालत ऐसी होने लगी कि मैं तो बस भोजन आया, ओ हो, भोजन आया, ये भेद ज्ञान उनको बना ही रहता है, बना ही रहता है। ये आज भोजन की गाथा है कि ज्ञानी को भोजन की इच्छा नहीं है, तो उनको भेद ज्ञान है। तो तुम भी भेद ज्ञान करो। कैसा? कि भगवान की वो जो पूजा की थाली है, इसमें एक थाली में चावल है और दूसरी थाली में चावल डाल दिया, तो एक थाली में से दूसरी थाली में चावल गया, तो भगवान के अंदर एक भी दाना नहीं गया। ऐसे ही सामने की थाली में से, ये पेट की थाली में ये भोजन गया, मगर ज्ञानी ये मानता है कि आत्मा रूपी ये जो चैतन्य मूर्ति है, उसके अंदर ये चावल नहीं गया। ये विचार मेरे को आया कि जब ये ऐसा ही मैंने रोटी को उठाया, ये रोटी तो पराये में जा रही है, एक डिब्बे में से दूसरे डिब्बे में भोजन जा रहा है। ये विचार, ये एक डिब्बे में से दूसरे डिब्बे में जा रहा है, एक एक तिजोरी में से दूसरे तिजोरी में जा रहा है, मगर पहली तिजोरी भी मेरी नहीं और दूसरी तिजोरी भी मेरी नहीं। ये एक थाली में से दूसरी थाली में, मंदिर की कोई थाली मेरी नहीं है। मेरी दृष्टि तो परमात्मा पर होनी चाहिए, ये थाली और वह थाली नहीं। इसलिए आज जब मेरी थाली में चावल आया तो और पेट में गया, तो उस समय इतनी जागृति रही कि ये जो इतनी जागृति रही कि ये थाली में से चावल दूसरी थाली में गया है और परमात्मा में ये चावल नहीं गया। इतनी जागृति रही। ऐसी मेरी दशा आजकल चल रही है। ये मिथ्यात्व का भाव अंदर में पुष्ट होता है। ज्ञानी की बात ये है ही नहीं। ज्ञानी को ऐसा नहीं होता है। ये जो तुम नशे में चढ़ गए हो कि इतना अब तो हर एक बात में भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, हर बात में भेद ज्ञान। वो भेद ज्ञान नहीं है, वो विकल्प है और वो पाप है, वो खतरनाक है। वो भेद ज्ञान कोई धर्म नहीं है। ज्ञानी की जो दशा है, उन दशा में, उस दशा में उनको जो भेद ज्ञान, ये विकल्प वाला भेद ज्ञान की बात ही नहीं है। उनको ज्ञान अनुभव में आता है और वो भोजन अनुभव में नहीं आता। ये भेद ज्ञान है, अनुभव की बात है। वो विकल्पों में खेलने को भेद ज्ञान मानता है, जिससे असली जो ज्ञान में ज्ञान का वेदन हो, वो बात रह जाती है। ओ हो। कहीं पर भी देखो बस भेद ज्ञान रहता है, भेद ज्ञान रहता है। जो भी देखो ये मैं नहीं। जिससे सामने टेबल है, वो टेबल मैं नहीं। कुर्सी है, वो कुर्सी मैं नहीं।
कुर्सी पर मैंने हाथ रखा है, वो मैं नहीं। ये हाथ भी मैं नहीं, ये कपड़ा भी मैं नहीं, सब एक ढेर में, पूरा ऐसा। मगर ये जो तू कह रहा है वो है क्या? तुझे जो ये चल रहा है वो है क्या? ये विकल्प चलते हैं, वो विकल्प है ना, ये मैं नहीं हूं और ये भी मैं नहीं हूं, वो विकल्प है। उस विकल्प का नाम ज्ञान की अनुभूति नहीं है, वो विकल्प का नाम तो पाप का उदय है। ओ हो। नहीं तो गली गली में सम्यक दृष्टि हो जाते, इतना सुन करके करते रहते वेद ज्ञान। ये पंखा घूम रहा है, वो घूमने वाला पंखा है, उसको मैं छूता नहीं हूं। ऐसे ये विकल्प भी घूम ही रहे हैं, उन विकल्पों को छूने वाला मैं नहीं हूं। उन विकल्पों को छूने वाला मैं नहीं हूं, मगर ये भी तो विकल्प है। ओ हो। उस विकल्प का नाम भेद ज्ञान नहीं। सम्यक दृष्टि की जो यहाँ दशा बताई है कि सम्यक दृष्टि को भोजन की इच्छा नहीं होती, वो इच्छा नहीं होती का भाव क्या है? कि उनको इच्छा का वेदन नहीं है और ज्ञान का वेदन है। समझ में आ रहा है? ओ हो। ओ हो। हाँ? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ओ हो। बाहर 45 डिग्री गर्मी है और एयर कंडीशन वाला कमरा 16 पर एसी रखा है। तो दोनों अलग-अलग है। वो गर्मी का ऐसा भेद जानना, वो जो गर्मी है, उस गर्मी का यहाँ एयर कंडीशन वाला कमरा है, उसके अंदर गर्मी जाएगी? वो जा ही नहीं सकती। तो बाहर की 45 डिग्री गर्मी, वो 16 पर जो एसी अंदर है, उसमें वो जाती ही नहीं है। ऐसा दोनों के बीच में भेद जानना, ये भेद ज्ञान नहीं है। मगर वो 16 का एसी जहां चल रहा है, वहां बैठ करके ठंडे का अनुभव करना और वहां गर्म का अनुभव न होना, ये भेद ज्ञान है। अनुभव से भेद ज्ञान है। अज्ञानी कहता है ज्ञान अलग है और राग अलग है। मैं चैतन्य हूं और मैं विकल्प नहीं हूं। मगर ये विकल्प है, उसमें अनुभूति पर तू जोर दे कि अनुभूति हो रही है कि विकल्प हो रहे हैं। तो दोनों को अलग अलग लक्षण से पहचानना। उसका पता कैसे चले कि किसको वेदन कहूं और किसको विकल्प कहूं? ओ हो। विकल्प किसको कहना और वेदन किसको कहना? ये गाथा इतनी सूक्ष्म गाथा है, क्योंकि इस गाथा की वजह से निश्चयाभासी भी हुए और इस गाथा की वजह से व्यवहाराभासी हुए। ऐसे जीव बहुत है। इसमें ये भी मैं नहीं हूं और ये भी मैं नहीं। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व। देखो ये गाथा में क्या कहते हैं, अभी पढ़ोगे तो पता चलेगा सूक्ष्म बात। देखो, अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है, तो ज्ञानी अपरिग्रही है। ये 6 खंड का वैभव ये परिग्रह नहीं तो क्या है? इच्छा का अभाव होना ये अपरिग्रह है। मगर इच्छा भी तो हो रही है। इच्छा का वेदन हो तो अज्ञानी और ज्ञान का वेदन हो तो ज्ञानी। बस इच्छा है या नहीं है उसकी बात ही नहीं है। इच्छा का वेदन है वो इच्छा वाला। ऐसा है। तो दूसरी बात देखो, ये जो दो बात है हो, देखो अभी ये दो बात, ये है ज्ञान, इसको हुक्म का एक का, और ये जो है ये इच्छा, ये दोनों अलग अलग है। तो सम्यक दृष्टि को इच्छा होती है और सम्यक दृष्टि को ज्ञान भी है, दोनों चीज है। अब मिथ्या दृष्टि को इच्छा होती है और मिथ्या दृष्टि को ज्ञान नहीं है, अंदर ज्ञान भी है। तो दोनों के लिए दोनों है कि नहीं? दोनों है। तो ज्ञानी के पास भी इच्छा है, अकेला ज्ञान नहीं है। अज्ञानी के पास अकेली इच्छा नहीं है, उसके पास ज्ञान भी है। दोनों के पास दोनों है। मगर ज्ञानी को
इच्छा का अनुभव नहीं होता, वह ज्ञान अनुभव में आता है, इसलिए वो अनिच्छुक है। वो इच्छा वाले नहीं है, वो ज्ञानी है। वो इच्छुक नहीं है, वह ज्ञानी है। क्या कहा? वो इच्छुक नहीं है, ज्ञानी है, क्योंकि अनुभव ज्ञान का है। और यहां पर भी दोनों था, मगर उसको अनुभव इच्छा का हो रहा है। ज्ञान है, मगर ज्ञान होने पर भी ज्ञानी नहीं है वो इच्छुक है, क्योंकि जिसका अनुभव करता है वो उसका है। और वही घोषणा होती है, अंदर से बोल करके भी नहीं, अनुभव से। समुद्र दो है कि एक है? समुद्र एक है। एक शांत समुद्र और दूसरा तरंग वाला समुद्र, ऐसे दो समुद्र नहीं है। समुद्र तो एक है। समझ में आ रहा है? समुद्र एक है, मगर जो व्यक्ति तरंगों पर अनुभव करता है, वो घोषणा ये करता है कि समुद्र अशांत होता है। और जो अंदर जाकर अनुभव करता है, वो कहता है समुद्र शांत है। मगर ऊपर अशांति है कि नहीं है? जब वो अंदर गया तो तरंग रुक गई? रुकी नहीं। तो वहां तरंग वाला समुद्र नहीं है कि है, मगर अनुभव से शांत समुद्र का हो रहा है, इसलिए वो तरंग होने पर भी वो गौण है, वो एक और है। ऐसे ही ज्ञानी को इच्छा है, मगर होने पर भी ज्ञानी अनिच्छुक है। ऐसा है। और जो व्यक्ति देखता है कि ये समुद्र में गया, तो ऊपर तरंग है, उसे तो पता ही नहीं है, जो अंदर गया नहीं है उसे पता ही नहीं है। तो वो यही देखेगा कि समुद्र में गया तो अशांत सागर में गया। जो भी बाहर से देखेगा तो यही देखेगा अशांत सागर में गया। मगर जो अंदर जाकर के उनको मिलता है, बिल्कुल नीचे जाकर उनसे हाथ मिलाता है, अंदर जाकर के जहां ज्ञानी बैठे हुए हैं, तब उसको श्रद्धा होगी कि ज्ञानी उस तरंग पर नहीं थे जहां मैं उन्हें पहले देखता था। मगर तरंग पर मैं उनको पहले क्यों देखता था? क्योंकि मैं तरंग पर था। ओ हो। ये ज्ञानी की अंतरंग दशा, भले तुम्हें आज ये बात श्रद्धा में नहीं आती है, मगर इस प्रकार का यदि विचार भी चालू हुआ तो समझ में आए कि सम्यक दृष्टि को वह अनुभव जो होता है वो ज्ञान का अनुभव है। ओ हो। उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, विकल्प का अनुभव नहीं है। विकल्प का अनुभव नहीं, विकल्प का अनुभव कर सके ऐसी भगवान आत्मा में शक्ति ही नहीं है। शक्ति तो चाहिए ना, विकल्प का अनुभव कर सके ऐसी शक्ति ही नहीं है। काढ़वी क्या थी? कुछ अनुभव करने के लिए शक्ति तो चाहिए ना। क्यों? आपका होमवर्क पूछ रहा हूं, क्यों? कौन पास होगा आज? हाँ? अरे वाह! अभेद हुए बिना अनुभव नहीं होता। वेरी गुड। ऐसा जो विकल्प आया, ये विकल्प धर्म नहीं है। ओ हो। वो वेदन ही धर्म है। फिर अंदर में तो रिमाइंड करते ही रहना, इससे और पुरुषार्थ दृढ़ होगा और पाओगे, पक्का। ऐसा जो विकल्प हुआ, हर बार घटित किया, हर बार घटित किया, मगर फिर अपने पर आया। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, वही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अनुभव हो रहा है, वो अनुभव ही धर्म है, ये विकल्प धर्म नहीं है। अभेद हुए बिना अनुभव होगा कैसे? तो अभेद नहीं है, क्योंकि आत्मा द्रव्य है और आत्मा की ही तो पर्याय है विकल्प। यहां से स्वर्ग में गया तो विकल्प लेके गया, नरक में गया तो विकल्प लेके गया। यदि अलग अलग होता तो विकल्प इधर छोड़ के जाना चाहिए था। विकल्प तो आत्मा के साथ में अभेद है ना, क्योंकि विकल्प तो सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है, असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय थोड़ी है। असद्भूत व्यवहार नहीं का जो विषय है वो तो भेद रूप है, और सद्भूत व्यवहार नहीं का जो विषय है वो तो अभेद है। अभेद है। सद्भूत सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय, उसमें कहा था ना चार बात।
अशुद्ध पर्याय, एकदेश शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय और गुणों के भेद। तो अशुद्ध पर्याय और एकदेश शुद्ध पर्याय, ये जो है ये तो उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय है। उपचरित सद्भूत सद्भूत है, वो अभेद है, अभेद है। तो विकल्प का वेदन होता ही नहीं है, विकल्प का वेदन नहीं होता। भगवान आत्म विकल्प का वेदन नहीं होता तो फिर ये दुख का वेदन अनादिकाल से कभी मैंने दुख भोगा ही नहीं है। ये दुख भोगा है इस जीव ने, भूतकाल में अनंत दुख भोगा है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवत, ये जो है, अथवा तो ये कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, अनंत दुख पाया है। तो अभेद हुआ नहीं था तो पाया कैसे? तो दो बात खास समझना कि जहां पर दुख पाया है, दुख का वेदन किया है, दुख को भोगा है, वह सब प्रमाण के विषय को लिया, वहां अभेद बताना, और दृष्टि के विषय को लिया, वहां भेद रूप ले लेना। दोनों का अंतर, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। दृष्टि के विषय की बात करें तो दृष्टि के विषय में फिर वो दृष्टि के विषय में तो वो निर्मल पर्याय भी नहीं आती दृष्टि के विषय में। वो जो ध्रुव न्यायक देव भगवान आत्मा है, इसलिए अभेद नहीं हुआ, इसलिए उसका वेदन भी नहीं हुआ। भगवान आत्मा में दुख दुख भोगा तो वो दुख भोगने वाला कौन है? वह आत्मा नहीं है तो कौन है? आग में हाथ लगा और गर्म का अनुभव दुख होगा, वो दुख का भोगना जो हो रहा है वह क्या है? वो आत्मा में नहीं है तो कहीं टेबल कुर्सी में क्यों ऐसा नहीं होता है? आत्मा में ही क्यों होता है? फिर टेबल कुर्सी में क्यों नहीं होता? देखिए वहां पर उसका अनुभव करे ऐसी शक्ति उसमें नहीं। भगवान आत्मा में सुख दुख का अनुभव करे ऐसी शक्ति है, सुख दुख का अनुभव करे ऐसी शक्ति है। मगर वह जो आत्मा बताया है वो दृष्टि का विषय आत्मा नहीं है, वो प्रमाण का विषय आत्मा, वो जीव द्रव्य की बात है। जीव द्रव्य सुख दुख का अनुभव करता है, जीव तत्व सुख दुख का अनुभव नहीं करता। तत्व में वो आश्रव बंध की पर्याय में पीछे डाल दिया, जीव में नहीं रखा, और द्रव्य में रखा है अभी। तो दोनों को जानना, यथा योग्य जानना, ऐसा नहीं है कि एक का निषेध करना कि वह है, क्योंकि उसको नहीं जानते होते तो ज्ञानी एकांतवादी हो जाते। उसको तो जानते हैं पर्याय में इतना दोष है, ये दोष को ज्ञान में जानते हैं। नहीं तो ये क्यों कहते मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, ये सब भाव वो जानते हैं। मगर दृष्टि के विषय में जहां वो बैठे हुए हैं, जहां उनका अपनापन हुआ है, उसमें वो वेदन नहीं होता है, क्योंकि उस दृष्टि से विकल्प से अभेद नहीं हुआ। मैं भगवान आत्मा विकल्पों से अभेद हो जाऊं तो विकल्पों का अनुभव करूं, वो भगवान आत्मा कहते ही दृष्टि का विषय, मैं का भाव। ये तो दृष्टि का जोर तो इसी पर लाना है, जो पुरुषार्थ करना ना, वो तो सहज रूप से जानने में आएगा। दुख का वेदन करने नहीं जाना है, उसमें पुरुषार्थ करने नहीं जाना। खिड़की में हाथ आया और दुख का अनुभव हुआ, तो ये दुख का अनुभव आत्मा को उसकी मेहनत नहीं करनी है, वो तो हो ही रहा है। मगर पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ उदय के वेदन में पुरुषार्थ नहीं है, स्वभाव के वेदन में पुरुषार्थ घटित होता है। वो तो अनादि से हो ही रहा है। अभेद हुए बिना अनुभव नहीं होता, विकल्प के साथ में भगवान आत्मा अभेद नहीं होता। उसका कारण क्या? अभेद नहीं हुआ, उसका कारण क्या? अभेद नहीं हुआ, यदि हो गया होता तो सिद्ध अवस्था कभी नहीं होती। उस बात के लिए अभेद हो गया ना, तो मोक्ष होता ही नहीं, विकल्प वाला ही रहता। माने उस दृष्टि से वो सत्ता को बस वहां से अलग 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 देखता है। सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा के साथ अपने को अभेद देखता नहीं है। ओहो, इच्छा अलग है,
इच्छा के साथ में अपने को अभेद नहीं देखता। परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में सम्यक दृष्टि को अपना ज्ञान का, ज्ञायक का उसमें जाना दिखता ही नहीं है। वो परिणमन में विकल्प हुआ, वो उस समय विकल्प अलग बात है और ज्ञान की अनुभूति ये अलग बात है। विकल्प अलग बात है। हो वो विकल्प अलग बात है, वो होता है। विकल्प अलग बात है, मगर ज्ञान 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 उसे विकल्प से आपका भगवान अपनापन का जो अनादि काल का संस्कार था, वह संस्कार छूटने लगता है। ऐसा होता है कि ये विकल्प नहीं, विकल्प को जानने वाला जो ज्ञान भी नहीं, ज्ञान रूप परिणमन और यह ज्ञान ही अनुभव, तो निराकुलता का वेदन होता है। विकल्प का वेदन करे कि ये विकल्प है, तो फिर भागदौड़ मच जाएगी। साप है, वो साप दर्पण में झलका और साप का वेदन हो तो भागदौड़ करेगा, और दर्पण मात्र के छू करके देखे ऐसा, तो ऐसा छू करके देखो तुम, ये ज्ञान की स्पर्शना करके देखो, तो तुम्हें उसमें फिर पता चलेगा कि अरे यहाँ तो चमड़ी है नहीं, यहाँ तो कालापन है नहीं, यहाँ तो घूमना फिरना है नहीं, यहाँ तो जहर है नहीं। तो ऐसा ज्ञान ज्ञान और ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान को ऐसा फैलता हुआ भी नहीं देखोगे हो। हो। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसी तेरी दशा। ओ हो। हाथ अलग है, बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की जो अंतरंग दशा है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे निराले क्यों रहते हैं? तो निराले का भाव क्या है? वो गायब हो गए हैं ऐसा इस दुनिया से, उसका गायब हो जाने का मतलब क्या है भगवान? तो ऐसा है कि यहाँ दर्पण है और सामने जो सांप है जो चल रहा है, काला नाग है, जहरीला है, वो नाग वहां पर चल रहा है। यहाँ प्रतिबिंब पड़ा, फिर भय लगा, तो छुआ, जब दर्पण को छुआ, दर्पण को छूते ही, जैसे ही ये दर्पण को छुआ, तो भय मिट गया। दर्पण को छूते ही भय मिट गया कि यहाँ सांप नहीं। अब वो जो भागना दौड़ना होता था कि अब कैसे बचूं मैं, वह भाव नहीं रहा। वो वहां पर हाथ लगाया, पहले हाथ नहीं लगाया था, अब ये हाथ लगा करके पता चला। यहां ये है कि ज्ञान का अनुभव करके देख, ज्ञान को छू करके देख, छू करके देख, तो पता चलेगा कि राग का विकल्प नहीं है। ये बात नहीं है, बात कुछ और है, वो समझो कि दर्पण को छू करके देख नहीं, दर्पण को तो छू रहा है तू, छूना भी नहीं है, नया नया काम नहीं करना है। ज्ञान तो ज्ञान की ही अनुभूति कर रहा है, मगर विकल्प में यह कल्पना हो रही है कि ये जो स्पर्शना हो रही है ये सांप की है, और स्वीकार करना है कि ये दर्पण की ही स्पर्शना है, सांप नहीं। दर्पण को छूता हुआ ये सांप को छू रहा हूं, ये विकल्प है। नया काम नहीं करना है दर्पण को छूने का, दोनों में अंतर है। ज्ञान में आना नहीं है, ज्ञान का तो अनुभव हो रहा है, नया अनुभव थोड़ी करने जाना है। सिर्फ वो जो कल्पना से शराब के नशे में ये दर्पण में ही सांप मान के रखा था, या फिर निद्रा में स्वप्न में ये मान के रखा था। और गुरु का काम सिर्फ इतना है,
गुरु सिर्फ कहते हैं, वो जगा देते हैं कि ये जो अनुभव हो रहा है, तू दर्पण का अनुभव कर, ऐसा नहीं। ये तुझे अनुभव हो रहा है वो दर्पण का है, वो सांप का नहीं है। तू जाग। इतना ही गुरु का रोल है। गुरु ने ना दर्पण दिया, गुरु ने ना सांप भगाया, गुरु ने ना दर्पण पर हाथ रखाया। गुरु ने तो जो है वो तुझे बताया। समझ में आ रहा है? ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा। ओहो, नया काम कुछ नहीं हुआ। तो ये मार्ग क्यों नहीं जचता है? उसका कारण है कि जिस समय तुमने सदगुरु की वाणी को सुना, उस समय विकल्प में कर्तृत्व लेकर के सुना। यही भाव से गया था बस, विकल्प से कर्तृत्व लेकर। इसलिए जितने भी ज्ञान दीपक धर्म शिष्य अभी मिलने के लिए आए, उन सबका एक ही प्रश्न था, क्या करे? आप बताओ, अब क्या करें? और मैंने सभी को बताया कि कुछ करना ही नहीं है। मात्र ज्ञान का अनुभव करो। तो खुश हो गए, बस अब करेंगे। ज्ञान का अनुभव, ये करना आया ने, ज्ञान का अनुभव करो, माने अपना ठेका कुछ रहा वहां पर। और जब उनको कहा कि ये ज्ञान का अनुभव हो ही रहा है, उसमें भी कुछ नहीं करना, तो मुंह लटक गया कि अब क्या करने, करने जैसा कुछ नहीं रहा। हमें ऐसे धर्म में इतना रस आता है, इसलिए तो कुगुरु के जाल में अज्ञानी क्यों फंसता है, क्योंकि वहां करने की बात ज्यादा है, जो उसके साथ में मैचिंग हो जाती है। ये करो, वह करो, ये करो, वह करो। कुछ नहीं, आंख बंद करो। 2 आंख बंद करो, तीसरी आंख खुल जाएगी। 2 आंख बंद करने से तीसरी आंख तो खुली नहीं। 2 आंख से दिखता था वो भी बंद हो गया। ऐसा है भगवान। इसलिए ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। जो बार-बार जगाता है, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। अपना ही अनुभव है, अपना ही अनुभव है, अपना ही अनुभव है। ओ हो। बस, कुछ नहीं। अनुभव में ये ज्ञान आ रहा है। ज्ञान आ रहा है। जब तुम्हारा समाधि मरण का समय हो ने, तब ये बात ध्यान में खास रखना हो, कैसे भी ये बहुत बार ऐसा होगा, विमान गिरने की तैयारी में, जो होगा वो होगा, चिंता मत करो। नहीं, ऐसा विकल्प नहीं। उस समय तो साधक को कि ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, पर से हटने की बात ही नहीं है। मौत आ जाए तो आ जाए, मगर जहां ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ऐसा वो तन्मय होकर के रस लेने का मतलब क्या है? मौत आ जाए तो आ जाए बस। कुछ भी हो जाए। दुनिया लुट जाए तो लुट जाए। ये ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। रसगुल्ला जब तुम्हारी जीभ पर आता है तब तुम ऐसा करते हो, दुनिया लुट जाए तो लुट जाए। ये रसगुल्ले का ही अनुभव हो रहा है। दुनिया लुट जाए तो लुट जाए। ये मीठा ही अनुभव में आ रहा है। मौत आ जाए तो आ जाए। ये मीठा ही अनुभव में आ रहा है। ऐसा विकल्प आता है। अरे उतने विकल्प में जाते ही नहीं है, अनुभव उसका नाम है। नहीं तो भटकेगा, इधर से गिरा और इधर जाएगा। गुरुदेव और कृपालु देव जैसे सदगुरु मिलने के बाद में यदि विकल्प में ही धर्म को घटित करता रहा, तो कभी धर्म को प्राप्त नहीं होगा। यही तो गुरुदेव की विशेषता है।
नहीं तो करो, 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 करना नहीं। ये अनुभव तो ज्ञान का हो रहा है। ओ हो! बस ये अनुभव हो रहा है, उसका वेदन होगा कि नहीं? होगा, होगा। ये ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। कौन से ज्ञान? कि वर्तमान की ज्ञान की जो अवस्था है, उसका ही अनुभव हो रहा है। मगर वो अवस्था में हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ ना। तो अवस्था का अनुभव मानूँ कि ध्रुव का अनुभव? बोलो, अवस्था का अनुभव मानूँ कि ध्रुव का अनुभव? अवस्था का ही अनुभव होता है। ध्रुव पर तो दृष्टि होती है। हो! ये अनुभव तो अवस्था का ही है, ध्रुव का नहीं है। मैं तो ऐसा तत्व हूँ जो अनुभव में आ ही नहीं सकता। नहीं तो पर्याय दृष्टि से मिथ्या दृष्टि रहेगा। तो क्या पर्याय का अनुभव करना नहीं? कि करना नहीं, नहीं, वो ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ध्रुव पर से दृष्टि हट नहीं सकती है और अनुभव पर दृष्टि जा नहीं सकती है। फिर से देखो अभी, सम्यक दृष्टि को ध्रुव से दृष्टि हटती ही नहीं है। ध्रुव से दृष्टि हटती नहीं है और पर्याय पर दृष्टि जाती नहीं, और पर्याय का ही अनुभव होता है और ध्रुव का अनुभव होता ही नहीं है। ऐसा ज्ञानी बैठा होता है। पता चला ना? वो भी अब दृष्टि ध्रुव पर टिकी रहती है, दृष्टि ध्रुव पर टिकी रहती है, मगर वो दृष्टि क्या है? वो पर्याय है कि नहीं है? तो वो अनुभव में आएगी कि नहीं? जो दृष्टि है वो तो एक समय की पर्याय है, तो वह अनुभव में आती। ज्ञानी को अनुभव है, वो सम्यक दर्शन है, उसका अनुभव है। सम्यक दर्शन है, मगर वो सम्यक दर्शन का जो अनुभव है, उस अनुभव पर दृष्टि नहीं है। ज्ञानी जानते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, ये ज्ञानी जानते हैं। मगर ज्ञानी जो जानते हैं मैं सम्यक दृष्टि हूं, उस दृष्टि में ज्ञानी का रस नहीं। ओ हो! अनुभव हुआ। ओ हो! ऐसा परिणमन पूरा होता है, अनुभव रूप परिणमन होता है। अनुभव रूप परिणमन होता है, मगर वहां जहां पर मैं देख रहा हूं, वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे भगवान के दर्शन करते समय किसी को यह भाव आ गया, हंसने का भाव कम आता है, ज्यादातर लोगों को रोने का भाव ज्यादा आता है, क्योंकि रोने वाला गया तो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? भगवान के सामने वह रोदना ज रोया छे, तो भगवान के सामने गए। ऐसा ये देखना, अनुभव होता होने पर भी अनुभव को दृष्टि में न लेना और बिल्कुल ही सम्यक दर्शन अप्रभावित रहना, ऐसा ये स्वरूप है। सामने वितरागी भगवान की मूर्ति है और हाथ जोड़ा है, तो भगवान के सामने मेरी आंख टिकी हुई है, भक्ति के भाव से भर गया कि भावुक हो गया और आंख में से आंसू परिणमित होने लगे, आंसू बहने लगे। तो वो परिणमन कहाँ हुआ? आंख में हुआ। आंसू बहने लगे, वो आंख में बहे और मेरी आंख, आंख में से ही आंसू बह रहे, आंख में से ही आंसू बह रहे और आंख ही देख रही है। मगर आपको कभी ये विकल्प आया, जब आंसू बहे भगवान को देखते, लाओ अपनी आंख को देख लो जो भगवान को देखती। तो दृष्टि भगवान में केंद्रित है, मगर जो दृष्टि भगवान में केंद्रित है, उस दृष्टि का लक्ष्य नहीं रहा है, उस दृष्टि की गहराई में जाने का उसे रस नहीं है। आंसू कैसे है, लाओ मैं देखूं, चेक करूं, वह भाव भी नहीं रहता है और वेदन होता है आंसू का, आंखें गीली हो गई है, मगर दृष्टि वहां पर है। उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि को ध्रुव ज्ञायक पर दृष्टि है
और ज्ञान, दृष्टि, ये सब उनको अनुभव में है। उनका स्वयं का मैंने भगवान आत्मा को देखा है। कैसे कहा मैंने? मेरा स्वयं का अनुभव है। अनुभव प्रमाण से मैं कहता हूं कि मैंने भगवान आत्मा को देखा है। मगर जब देखा है तो देखने वाले को नहीं देखा, वो पर्याय को, वो ध्रुव को देखा है। मैं अपनी आंखों से महावीर भगवान को देख के आया हूं, अपनी आंखों से। मगर अपनी आंखों से देखा तब उस अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देखा है। इसलिए इच्छा होने पर भी सम्यक दृष्टि अनिच्छुक है। इसमें सभी में अब ये घटित कर देना सम्यक दृष्टि को, ऐसा। हो सम्यक दृष्टि को, ये इच्छा हो, उसमें सब शब्द बताए। राग हुआ, द्वेष हुआ, क्रोध मान माया लोभ, कर्म नो कर्म, मन, वचन, काया और पांचों इंद्रिया, ये सब, ये देखो ऐसा। क्या कहा? ऐसा ये बात है। 16 नाम याद करेंगे, जल्दी से हो जाएगा। 16 नाम आपको याद कराने का देखो तरीका। उसमें आपको याद रखना है 242। कितना याद रखेंगे? 242, 242 और 235, ये दो आंकड़े याद रखने। 242 और 235, इस गाथा का पूरा भाव समझना हो तो कितना? 2,42,00,000। और 235, 242 में 3 लेना। 2 राग द्वेष, ये 2 हो गया। 4 कषाय, 242 में राग द्वेष हो गया, 4 कषाय हो गई, और उसके बाद में कर्म नो कर्म, बस कर्म नो कर्म। भाव कर्म नहीं, द्रव्य कर्म, वो कर्म का मतलब। तो भाव कर्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ वो सब भाव कर्म तो पहले आ गया ना 24 में, 2 4 में। तो ये 2 में लेना राग द्वेष, 4 में लेना कषाय, और 2 में लेना कर्म नो कर्म, ऐसा। अब 2 3 और 5, 2 3 5, उसमें जो कर्म, उसमें सॉरी 35 कहा ना, तो उसमें 3 और 5, 3 5 में लेना वहां पर मन, वचन और काया, और 5 इंद्रिय। तो कितना हुआ देखो? 2 4 2 3 5, ऐसा 3 5 3 5, टोटल 16 हुआ कि नहीं हुआ? दो, वो 2 वाला जो है 2 3 5 है, वो 2 वाला वो इधर ही है, दोनों में कॉमन है, क्योंकि वो कर्म के साथ में रिलेटेड है ना, कर्म और नो कर्म उसके साथ में, और उसका ही यहां पर है फिर मन, वचन, काया और 5 इंद्रिय, ऐसा। अभी आधे से ज्यादा समय सार अपना पूरा हो गया। 415 गाथा है ना, वे तो 208 में ही पूरा हो गया था, जिस दिन 208 पूरी हुई। घनी गई અને થોડી रही। अब बस अब उल्टी गिनती चालू करना है। पता ही नहीं चला, आधे से ज्यादा समय सार पूरा हो गया। और समय सार सुनने के बाद में आपको जो बल आया, गारंटी से वो भाव आ ही नहीं सकता। कितना भी तुम ऐसे ऐसे सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर तुम बैठ जाओगे।
कितना भ्रम हो जाता है। आज सुबह से शाम तक यदि ये चिंतन रहा, ये चिंतन रहा, ये चिंतन रहा, इसलिए कल इन्होंने भी मेरे को कहा, मेरे को भी इलास्टिक में भेद ज्ञान हो रहा है, पजामे। तो वो एग्जाम्पल सुन करके वो चालू कर दिया कि मेरे को भेद ज्ञान हो रहा है। तो वो इसलिए बात पता नहीं पड़ी कि वो जो विकल्प वाला है वो भेद ज्ञान है ही नहीं। ये भ्रम न हो जाए कि मैं भेद ज्ञानी हो गया हूं। भेद ज्ञानी नहीं, भेद ज्ञान का विकल्प ही हो गया हूं। भेद ज्ञान का विकल्प वाला हूं, भेद ज्ञान नहीं है। ज्ञान की बात आए तो सीधा ही लेना वेदन। वेदन। ओहो, इतनी महिमा जानो, इतनी महिमा जानो, इतनी महिमा जानो कि ये जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा क्या कहा, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको कल बताऊंगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें उपयोग बहुत स्थिर रहना चाहिए। उपयोग की एकाग्रता के बिना। बहुत गहरी बात है, मगर वो कह रहा था वो भूल गया। ऐसा ही है बुद्धि का। वो बात बहुत गहरी बात थी। ठीक है, ये जो गाथा है ये सब भेद ज्ञान की गहरी गाथा है। और तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं निकला तो भी, क्योंकि तुम्हें उतना रस कहाँ जगा है। नहीं तो ऐसा लगे कि सिमंदर मुख से फूलड़ा खीरे, એની કુંદ કુંદ ગૂથે માળ, એવો અંદરથી અહોભાવ આવે, એવો અંદરથી અહોભાવ આવે। कदाच कभी कदाचित मोबाइल में तुम्हारे प्रवचन में बैठो, एक बार घंटी बजे तो मोबाइल कहीं दूर जाकर फेंक देना चाहिए और पहले ही बंद कर देना चाहिए। मगर अक्कल कहाँ आती, एक बार कभी भूल से हो जाए। ये सब ध्यान में रखो। तुम प्रवचन में बैठो तो एकाग्रता से बैठना। कभी भूल हो सकती है, मगर 2 बार भूल माफ नहीं हो सकती। ये सबसे कहता हूं आपको, पूरी तरह से विकल्प से हट करके बैठो। मेरे पास में 2 मोबाइल है, 25 साल से घंटी नहीं बजी है। ऐसा नहीं है कि पहचान में लोग नहीं है। कितनी ही फ्रेंड है, कितने ही फ्रेंड है, मगर प्रायोरिटी सत्संग। सत्संग, तुम सबसे विरक्त होकर के सत्संग में बैठना। ऐसा ही करना कि बस घर वालों को भी सबको बोल देना मर गया 1 घंटे के लिए, क्योंकि उस समय तुम्हारी भाव दशा जो तैयार होती है। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि इतनी पंखे की आवाज भी, एक बार भी यदि ध्यान वहां पर गया, वो भी नीचे पसीना चल जाएगा। इसलिए बहुत बार मैं रिकॉर्डिंग जो करता हूं ना, ये पंखा बंद करके, यहां पसीना है। कभी तुम सत्संग सुनोगे तो मेरा पसीने के टपकने की आवाज तुम्हें नहीं आएगी, मगर पंखे की आएगी। तो मैं तुम्हारा इतना हित चाहता हूं कि पंखे की आवाज से भी ये रिकॉर्डिंग न बिगड़े। तो बहुत बार बंद रख करके ही सुनता हूं। बहुत से कंट्री में ऐसा हुआ, मगर तुम क्या जानोगे। उस लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस सागर में आना पड़ेगा। तुम तरंगों पर रहते हो। करो कुछ। ज्ञानी को भोजन की इच्छा नहीं होती, ये प्रकरण। ओ हो। बहुत से धर्म शिष्यों के नाम आने चालू हो गए हैं। जिन जिन को चुना है, सबको नहीं चुना है। रिक्वेस्ट तो बहुत से ज्ञान दीपकों की आई है, मगर जिनको चुना है, उनको मैसेज भेज दिया है
कि आपका इसमें चयन हुआ है, कांग्रेचुलेशंस कह के आस कुमराला के नंबर से उनके पास मैसेज गया है। और कल जो धर्म सभा होगी उसमें आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर दिया है। वो ग्रुप नहीं बनाया है धर्म सभा का, धर्म शिष्यों का, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि जोड़ दिया है, मगर जोड़ दिया होगा, पक्का आपके पास में रेगुलर मैसेज आएगा। यदि आस कुमराला का नंबर सेव नहीं किया होगा आपने अपने मोबाइल में, तो मैसेज नहीं आएगा। इसलिए आस कुमराला का नंबर सेव कर लेना, तो आपको रेगुलर रूप से मैसेज आता रहे। और बस ये गाथा जो बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, 5 गाथाओं का पंजा है। जो बात कहनी थी, कभी याद आएगी तो मैं कहूँगा, मगर भेद ज्ञान के लिए एक बहुत गहरी बात थी। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर के नहीं सुना, उसके लिए भी मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य, 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 चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा